25 अप्रैल 2025 को फूले फ़िल्म थिएटर्स में रिलीज़ की गई है। तो ये मूवी कैसी है, सबका यही सवाल है। तो फूले एक बायोपिक है, यानी ज्योतिबा बाई फूले और सावित्री बाई फूले की जीवनी है। तो मूवी देखने से पहले ऐसा लग रहा था कि ये जो है ये सिर्फ सावित्री बाई फूले जी की ही जीवनी होगी, पर नहीं, ये बायोपिक जो है वो फूले पति पत्नी दोनों की है। तो कैसे सावित्री फूले जी ने ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित किया और बताया कि शिक्षा से ही वो अपने अधिकारों को जानकर अपनी ज़िंदगी सुधार सकती हैं। तो जितना ये बताया है मैंने, जो है ये सारी चीज़ें आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगी आपको, जो है। और ट्रेलर में भी यही सब चीज़ें दिखाई गई थी। तो ये मूवी क्यों देखी जाए, तो भैया सुनने में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन स्टोरी उस समय की दिखाई गई है जब पति की डेथ के बाद पत्नी के बाल काट दिए जाते थे, मतलब गंजा कर दिया जाता था और समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। बच्चे ना होने पर सिर्फ पत्नी को ही दोष दिया जाता था। तो उस समय कैसे ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी यानी सावित्री फुले को पढ़ाया लिखाया और भारत की पहली महिला अध्यापक बनाया, और अध्यापक बनने के बाद उन्होंने लड़कियों की को शिक्षित करने का जिम्मा उठाया, उनके लिए बहुत सारे स्कूल भी खुलवाए और बालिका शिक्षा और स्कूल बनवाने, विधवाओं के लिए आश्रम, मतलब इन सारी चीज़ों को करने के लिए उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। तो क्योंकि उस समय जो है पुरुष प्रधानता थी, जाति प्रथा और ऊंच नीच और भेदभाव की बहुत बहुत समस्या थी, चूँकि ज्योतिबा फूले जी और सावित्री फूले जी जो है वो दलित समाज से आते थे। तो इन सारी समस्याओं के रहते कैसे सावित्री फूले जी ने बालिका शिक्षा, महिला मुक्ति और अपने समाज यानी दलित समाज के लिए जो है कि समानता के लिए बहुत सारे कार्य किए। इस कार्य में सावित्री फूले के पति यानी ज्योतिबा फूले ने अंत तक आखिरी सांस तक उनका साथ दिया। तो इन सारी चीज़ों को मूवी में बहुत सुंदरता के साथ दिखाया गया है। तो यकीन मानिए ये जो है मतलब ज्योतिबा बाई फूले जी सिर्फ भारत की पहली सावित्री बाई फूले जी पहली महिला टीचर ही नहीं थी। उन्होंने मतलब पहली महिला होते हुए जो है अपने पति को चिता की आग भी दी। तो डॉक्टर साहब ने ज्योतिबा बाई फूले के लिए प्रतीक गांधी और सावित्री फूले के लिए पत्रलेखा को कास्ट किया है। यकीन मानिए इन दोनों से अच्छा मतलब कोई रोल इसको कर ही नहीं सकता था। IMDb ने भी इसे 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। मतलब एक्टिंग, मूवी लोकेशन, पुरानी चीज़ों को उसी समय जैसा दिखाना, सब कुछ परफेक्ट है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस बायोपिक से। तो ये बायोपिक बिल्कुल देखनी चाहिए। और अगर ये थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो रिव्यू, तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा। और डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। मेरी मतलब रिक्वेस्ट भी है कि आपको बिल्कुल ये बायोपिक आपको देखनी चाहिए।